सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे बच्चों, सभी के दिमाग में चल रहा है कि सीईटी क्या और कब से, इसका आने वाली रेलवे वैकेंसी पर क्या असर पड़ेगा, हमारे जो रेलवे के एस्पिरेंट्स हैं उस पर मेनली क्या असर पड़ेगा, एसएससी वालों पर भी असर पड़ेगा, बैंकिंग वालों पर भी असर पड़ेगा। लेकिन मेनली हम आज इस वीडियो में फोकस करने वाले हैं कि रेलवे एस्पिरेंट्स पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए पहले हम लोग सीईटी की कुछ जानकारी एकत्रित करते हैं और फिर हम लोग आते हैं। सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इसको करवाएगी। सीईटी को जैसे आरआरबी आरआरसी रेलवे का एग्जाम करवाती थी, वैसे ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉमन इसलिए क्योंकि बैंक, रेलवे और एसएससी तीनों के लिए ये एग्जाम होगा और एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये कॉमन। और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अब इसका करवाएगी। अब कोई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं होगा, आईबीपीएस नहीं होगा और आरआरसी आरआरबी नहीं होगा। अब इसको नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करवाएगी और कॉमन एग्जाम होगा बैंक, एसएससी और रेलवे के लिए। फिर हम रेलवे पर भी इसका क्या असर पड़ेगा उस पर भी बात करेंगे। ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए ये होगा, ग्रुप ए पदों के लिए ये नहीं होगा। ग्रुप डी तो अब परमानेंट हटा दिया गया है, ग्रुप डी नाम का कोई पद अब रहा नहीं, तो अब 3 ही पद बच गए भारत में, ए, बी और सी। ए के लिए नहीं होगा, जैसे यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए सीईटी नहीं होगा, लेकिन बी और सी के लिए होगा, यानी ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए होंगे। ग्रुप सी में ही आपका ग्रुप डी भी आ गया, क्योंकि अब ग्रुप डी को प्रमोट करके ग्रुप सी कह दिया गया है। फिर आते हैं सीईटी गवर्नमेंट अनाउंसमेंट। फर्स्ट टाइम 2015 में गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया था कि हम सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेंगे। पूरे भारत में एक ही एग्जाम होगा, एक 10th लेवल पे होगा, एक 12th लेवल पे होगा, एक ग्रेजुएशन लेवल पर होगा और साल में 2 बार होगा। इसके स्कोर 3 साल तक वैलिड होंगे। और सेकेंड टाइम 2019-20 में सरकार ने इस पर एक्शन लिया और प्रेजेंट टाइम में 2023 में इसके सिलेबस और अन्य चीजों के रिगार्डिंग रिपोर्ट बनाकर सबमिट कर दिया गया है। 2024 में एनआरए और सीईटी की बात की गई है। रेलवे, बैंक और एसएससी सिलेबस जो है, रेलवे, बैंक और एसएससी का मिला जुला सिलेबस होगा। जो सेम सिलेबस अभी हम लोग पढ़ते हैं वही सिलेबस रहेगा, एक आध चीज का अंतर हो सकता है। रेलवे एस्पिरेंट्स को मेनली क्या इफेक्ट करेगा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्री एक साथ होगा, प्री एक साथ होगा और एक ईयर में 2 बार होगा। पहला मई जून में होगा और दूसरा नवंबर दिसंबर में होगा। इसके बाद हम चलते हैं 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन पास, ये 3 स्तर में लिए जाएंगे। एक होगा 10th पास बच्चों के लिए, एक 12th पास बच्चों के लिए, एक ग्रेजुएशन पास बच्चों के लिए। ग्रेजुएशन वाले ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। 12th वाले ये दे सकते हैं 10th पास, 10th लेवल वाला, मतलब ग्रेजुएशन वाला जो होगा ये दोनों दे सकता है, 12th वाला सिर्फ इसको दे सकता है और वो अपना देगा। तो कहने का मतलब जो ग्रेजुएट है उनको तीनों में मौका मिलेगा, 12th पास जो बच्चे हैं उसको दोनों में मौका मिलेगा, 10th पास को खाली इसमें मौका मिलेगा और साल में 2 बार होगा एग्जाम। ऐसा भारत सरकार का कहना है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन के द्वारा। यह एग्जाम 3 लेवल में होगा। हम बोले ये पहला लेवल होगा, ये दूसरा लेवल होगा और ये तीसरा लेवल, 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। 3 साल सीईटी स्कोर वैलिड होगा। मेंस सब अपना अपना लेगी, रेलवे, एसएससी और बैंकिंग सब अपना अपना मेंस लेगी। यानी अगर आप एएलपी टेक्नीशियन के लिए मान लीजिए, अगर मेंस के लिए आप ट्रेड पढ़ रहे थे या बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे थे, मैथ पढ़ रहे थे, रीजनिंग पढ़ रहे थे, तो वो मेंस जैसा पहले था वैसा अभी भी रहेगा। क्यों? क्योंकि अब आप खुद सोच के देखिए, जिसको इंग्लिश बोलना आता है उसको ट्रेन चलाने तो नहीं दे दिया जाएगा, जिसको मैथ बनाना आता है उसको ट्रेन चलाने नहीं दे दिया जाएगा। ट्रेन वही चलाएगा जिसको ट्रेड आता है, साइंस आता है, वही ना ट्रेन चलाएगा। तो इसलिए मेन सबका जैसे था वैसे ही रहेगा सीईटी लागू होने के बाद भी। अब इस पे हम बात भी करेंगे कि सीईटी में क्या क्या परेशानियां आप लोगों को हो सकती है। फिर हम आते हैं शुरुआत मई जून में स्नातक स्तर के सीईटी से हो सकती है। यहां लिख दिया गया है पेपर में, ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये पेपर में ऐसा स्टेटमेंट आया है कि शुरुआत में 2024 में मई जून में टेस्ट किया जाएगा स्नातक स्तर की सीईटी लेकर के। तो इससे एक बात और क्लियर हो जाती है कि जो अप्रैल मई में आपका चुनाव है तो वहां पर फिर दिक्कतें आ सकती है, इसलिए यहां सख्ती है। पेपर कटिंग में आप देखिएगा ये टर्म यूज किया गया है और इलेक्शन उससे पहले है, इलेक्शन उससे पहले है तो वैकेंसी उससे पहले आएगी। तो कहीं ना कहीं इस बार रेलवे की वैकेंसी में सीईटी देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ज्यादा चांस है कि नहीं ही मिलेगा।
और फिर हम आते हैं परीक्षाएं देश के 117 ई पेपर कटिंग में जो बातें कही गई है, परीक्षाएं 117 जिलों में 1000 से अधिक परीक्षा केंद्रों में होगी। वर्तमान समय में रेलवे, एसएससी और बैंकिंग का सिलेबस अलग अलग है, तो इसको इस पर सामंजस्य बैठाने की बात होगी। सामंजस्य कैसे बैठाया जाएगा भैया? इंग्लिश जो है एसएससी वालों को पूछा जाता है, रेलवे वालों को नहीं पूछा जाता है। इंग्लिश का जो सिलेबस है बैंकिंग वालों का बहुत हाई है, रीजनिंग का सिलेबस उसका बहुत हाई है, तो इसमें सामंजस्य बैठाने की बात होगी। अब कैसे होगी इस पर चर्चाएं हो रही है, इसी के लिए रिपोर्ट बनाकर सौंपा गया है। मुझे लगता है कि ऐसा सिलेबस होगा जो कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग तीनों के लिए कंफर्टेबल होगा। एक ऐसा सिलेबस डिजाइन किया जाएगा जो तीनों लोग कंफर्टेबल होंगे, ऐसा हम मानते हैं। चला जी, अब ग्रुप डी की अपकमिंग वैकेंसी में बदलाव देखने को मिलेगा कि नहीं, इस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। अब चला जी, हम फिर से आते हैं, अब आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है, रेलवे एस्पिरेंट्स को कहां पर दिक्कतें हो सकती है, थोड़ी बहुत भी अगर होगी तो। मेरे दोस्त, सबसे पहली बात ये मई जून में कह रहा है स्नातक स्तर पे पहले टेस्ट किया जाएगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मई जून से पहले वैकेंसी रेलवे की दे दी जाती है तो उसमें सीईटी लागू नहीं होगा, इसकी संभावना प्रबल है। जैसे अभी आप देखिएगा जीडीसी की वैकेंसी आई रेलवे की, उसमें सीईटी लागू नहीं हुआ और नेशनल लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, लेकिन सीईटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जो सिलेबस एलपी टेक्नीशियन का पहले था वही सिलेबस अभी भी है। दूसरी बात कि इंग्लिश की बात हो सकती है। अब एक बात बताइए, पूरे भारत में जितना सिलेबस पढ़ना है वो सब रेलवे वालों को पढ़ना है। मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, सब कुछ पढ़ना है। खाली एक ही चीज का झोल रेलवे विद्यार्थियों के लिए हो सकता है और वो है करंट अफेयर्स का झोल। तो करंट अफेयर्स का जो झोल है मेरे दोस्त, उससे बहुत इंग्लिश का झोल, इंग्लिश के झोल से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप कहिएगा क्यों डरने की जरूरत नहीं है? मेरे दोस्त, अगर इंग्लिश देगा भी तो बहुत ज्यादा चांस है कि कहते हैं बीजेपी का नारा है, हमारे अभी वर्तमान की जो सरकार है उसका नारा है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान में हिंदी को भी एक सब्जेक्ट माना जाना चाहिए, ऐसी संभावना प्रबल है। अगर इंग्लिश 10 से 15 नंबर का दे भी देता है तो आपको उसके लिए भी बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 15 नंबर का अगर इंग्लिश दे भी देगा तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मात्र 7-8 टॉपिक पढ़ के 7-8 नंबर लाया जा सकता है। उसके लिए हम लोग हैं खड़े, सभी टीचर आपके साथ खड़े हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की उसके लिए जरूरत नहीं है। क्योंकि भैया अगर सीईटी लागू होता है तो मैथ पढ़ना ही है, रीजनिंग पढ़ना ही है, साइंस पढ़ना ही है, आर्ट्स पढ़ना ही है, करंट अफेयर्स पढ़ना ही है। वो अभी भी पढ़ रहे हैं तब भी पढ़ेंगे। एक पेपर इंग्लिश का झोल हो सकता है, तो वैसे चांस बहुत कम है कि इस बार सीईटी लागू हो इस बार के एग्जाम में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आपको दिवाली के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अगर मई जून में ये इसका पहला स्नातक स्तर का सीईटी होगा तो उससे पहले ये एग्जाम, ये सारे एग्जाम्स का प्रोसेस हो जाना चाहिए और आ जाना चाहिए। नहीं आएगा, अगर ऐसा होगा नहीं, अगर ऐसा होगा भी मेरे दोस्त, तो मई जून में तो पहले स्नातक स्तर पे टेस्टिंग होगा, उसके बाद फिर इसका रिपोर्ट जाएगा, फिर आगे 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 देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी जो एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे दोस्त, आप रेलवे के एस्पिरेंट्स जो खास करके हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप एक लाइन में अपने दिमाग में ठान लीजिए, ईमान लीजिए, अगर कोई पूछता है तो उसको ये कह दीजिए कि अगर सीईटी लागू होगा तो झा सर हैं, देख लेंगे। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं सीईटी अगर लागू हुआ और एक जरा सा कभी, वैसे तो 2% सिलेबस में छेड़छाड़ होने की संभावना है, मात्र 2%, अगर छेड़छाड़ हो भी जाता है तो एसके झा उसके लिए खड़ा है। आप कह दीजिएगा उनको कि झा सर हमारे लिए हैं, वो सोचेंगे कि हमारा एग्जाम कैसे पार लगेगा। ठीक है, एकदम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम फिर से बता दें, मई जून में पहला सीईटी स्नातक स्तर पर होगा। अभी आप देख लो सितंबर है और मई जून के आसपास चुनाव है, तो कहीं ना कहीं झोल होता हुआ दिख रहा है। अब पेपर वालों ने भी लिख दिया सकता है, आप देखिएगा उस पेपर कटिंग को बढ़िया से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। तो इस पर बहुत ज्यादा हो हंगामा करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे पढ़ रहे थे वैसे पढ़िए और बाकी चीजों के लिए हम आपके साथ हैं और रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।